Greetings. Welcome to another video of Mukul Speaking English. And this is day 3 of a 60 days advanced English speaking course. In this video, we are going to cover many other important stuff that you can see in the topic here. This is भावबोधक sentences. Yes, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं भावबोधक वाक्य, जिसको हम इंग्लिश में exclamatory sentences भी कहते हैं. अब ये sentences बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं, बट हमें समझना चाहिए कि हमें इन्हें कैसे प्रेजेंट करना है, हमें इन्हें कैसे बोलना है, ताकि हम अपनी कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बना सकें. तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाएं, और अगर अभी तक आपने पहली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं. प्लेलिस्ट वहां पे आपको 60 डेज एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और वहां पर आपको कोर्स 1 डे 1 और डे 2 और दिस इज डे 3 और आगे आगे की आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी. तो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें. तो चलिए पहले रिकैप करते हैं. पहले हमने क्या करा था? डे 1 में हमने करा था ग्रीटिंग्स, जहां पर हमने टाइम बेस्ड ग्रीटिंग बताई थी. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून. आई होप यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग इट. एंड डे 2 में हमने किया था मैनर्स. यस, पोलाइट सेंटेंसेस हमने करे थे, जिसमें हमने किया था प्लीज, थैंक्स, सॉरी, पार्डन, काइंडली, जैसे बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स, और उन्हें हम कैसे यूज कर रहे हैं वो भी हमने सीखा था. आई होप यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग दोज वर्ड्स. अगर आप उन वर्ड्स को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो प्लीज करिए, तभी आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन पाएंगे. अब शुरू करते हैं वीडियो 3. दिस इज डे 3. एंड जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस करने जा रहे हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. एंड होते क्या है ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, राइट? बिफोर वी स्टार्ट हम देखेंगे कि ये भावबोधक होते क्या है. ठीक है, अब ऐसा कई बार होता है ना, जैसे मन में अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग इमोशंस होते हैं, तो ये उनको शो करने का एक तरीका होता है, उनको प्रकट करने का एक जरिया होता है, राइट? जैसे कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम सैड होते हैं, कभी हम नाराज होते हैं किसी से, कभी किसी और के भाव को देख करके हमें रिस्पॉन्स देना होता है, रिएक्ट करना होता है. तो उन चीजों को हम अपनी स्पीच में कैसे शो करते हैं, उन चीजों को हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी स्पीच के थ्रू कैसे हम शो करेंगे, राइट? तो ये चीजें हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं. तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट? बने रहे लास्ट तक, क्योंकि अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो ही आप इसे सीख पाएंगे. एंड डू नॉट मिस एनी ऑफ द थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कुछ डायरेक्ट सेंटेंसेस जो हम सीधे हिंदी से इंग्लिश में पढ़ेंगे, और उनको हम समझेंगे कि ये क्या है और कैसे यूज हो सकते हैं. ठीक है, तो ये रहे आपके स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है जैसे वाह वाह, किसी की तारीफ करनी हो, किसी की पढ़ाई करनी हो, वाह वाह. तो यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं मार्वेलस. मार्वेलस. शाबाश, वेल डन. किसी को शाबाशी देनी हो तो आप कहेंगे वेल डन. अति सुंदर, आप कहेंगे ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल. देखिए, अब यहाँ पर आपके साथ ये हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि आप आसानी से पढ़ सके, राइट? आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, इसकी वजह से यहाँ पर आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. अरे, हे. जैसे अरे, हे. हे राम. ओ माय गॉड, आपने तो कमाल कर दिया. वंडरफुल. वंडरफुल. बेशक. ऑफ कोर्स. ऑफ कोर्स. ईश्वर का धन्यवाद. थैंक गॉड. ईश्वर की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस. आपको भी. सेम टू यू. ये बहुत बार हम यूज करते हैं विश करते हुए किसी को, जैसे कि किसी ने कल दशहरा विश किया होगा, तो आपने रिस्पॉन्स में कहा होगा सेम टू यू. आने वाले टाइम पे दिवाली आ रही है, कोई आपको हैप्पी दिवाली करेगा तो आप रिस्पॉन्स में करेंगे सेम टू यू. देखते हैं कुछ और नए वर्ड्स. बहुत बढ़िया. एक्सीलेंट. बड़े दुख का समाचार. हाउ सैड. बड़े दुख का समाचार. हाउ सैड. ऐसे सैड होकर के टोन भी इंपॉर्टेंट होती है. हाउ सैड. बड़ी खुशी का समाचार. दैट इज अ गुड न्यूज.
That is a good news. That's a good news. कितनी बड़ी विजय. What a great victory. What a great victory. मेरे प्रभु, God heavens. आश्चर्य से, मेरे प्रभु, God heavens. सुनिए. Hello, listen. Hello, listen. फटाफट करिए. Hurry up, please. अगर आपसे किसी को कुछ आपको किसी से कुछ फटाफट कराना हो तो आप कहेंगे हरी अप प्लीज. प्लीज हमने कल सीखा था. हाँ, ये आपके सेंटेंसेस को पोलाइट बनाता है. कितनी बुरी बात. हाउ टेरेबल. हाउ टेरेबल. कितने अपमान की बात है. हाउ डिस्ग्रेसफुल. कितनी बड़ी फजूल बात है. हाउ अब्सर्ड. फजूल की बात, फालतू, बेकार. अब्सर्ड. आप हिंदी में यहां पढ़ सकते हैं अब्सर्ड. क्या खूब. हाउ स्वीट. कितना सुंदर. हाउ लवली. ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. हाउ डेयर यू से दैट. हाउ डेयर यू से दैट. प्यारे. ओ डियर. जल्दी चलो. हरी अप. हरी अप. अब हरी अप आपने यहाँ पे भी देखा था. जो आपका सेंटेंस नंबर था 19. फटाफट करिए. हरी अप प्लीज. यहाँ देखिए जल्दी चलिए. हरी अप. ओके. तो जल्दी करना 19 सेंटेंस एंड 28 सेंटेंस आप देख सकते हैं बहुत कॉमन है. आप इनको अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं. कोई कुछ भी कार्य कर रहा हो उसको जल्दी कराना हो तो हरी अप. हरी अप प्लीज. ओके. वेरी गुड. चलिए आगे कुछ और ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखते हैं. चुप रहिए. प्लीज कीप क्वाइट. प्लीज कीप क्वाइट. हाँ ऐसा ही. यस इट इज. यस इट इज. सचमुच. रियली. सच. इज इट. इज इट. धन्यवाद. थैंक्स. ये हमने कल सीखा था. आपका धन्यवाद. थैंक यू. भगवान का लाख शुक्र है. थैंक गॉड. भगवान का लाख शुक्र है. थैंक गॉड. ये दिन बार बार आए. मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आपने देखा होगा कभी किसी बर्थडे पे विश करते हैं तो वहां कहते हैं मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. वो क्यों कहते हैं. ये दिन बार बार आए. मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आहा मैंने मैच जीत लिया. हुर्रे आई हैव वन. हुर्रे आई हैव वन. आपके स्वास्थ्य के लिए. फॉर योर गुड हेल्थ. बधाई. किसी को बधाई देनी हो तो आप यहाँ देखिए सेंटेंस नंबर. किसी को बधाई देनी हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. कितनी बेहुदगी है. व्हाट नॉनसेंस. कितनी शर्म की बात है. व्हाट अ शेम. कितनी दुखद बात है. हाउ ट्रैजिक. कितना सुखद आश्चर्य. व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. आश्चर्यजनक. वंडरफुल. छी छी. आ कहते हैं ना ऐसे कभी कभी गंदा होता है. हाउ डिस्कस्टिंग. हाउ डिस्कस्टिंग. तो जैसा जैसा फेस आप छीछी बोलने में बनाते हैं वैसे ही आपको यहाँ बनाना है. छीछी. हाउ डिस्कस्टिंग. तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा. खबरदार. आंखें बड़ी बड़ी. खबरदार. तो कैसे आप कहेंगे खबरदार. बीवेयर. बीवेयर. कितने दुख की बात है. व्हाट अ पिटी. कितनी बढ़िया सूझ है. व्हाट एन आइडिया. आपका स्वागत है. वेलकम सर. या फिर आप यहाँ पर वेलकम भी कह सकते हैं. सर. मैम. वो पर्सनल चॉइस है कौन आ रहा है उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं. आपका स्वागत है. वेलकम. आपके स्वागत के लिए. चीयर्स. आपके स्वागत के लिए. चीयर्स. क्या मुसीबत है. व्हाट अ बॉदर. व्हाट अ बॉदर. सावधानी से. संभल कर. वॉच आउट. देख के चलना. वॉच आउट. ओके. देख के चलो गिर जाओगे. वॉच आउट. आप इन जगहों पे इस वॉच आउट को यूज कर सकते हैं. कहीं नजर ना लगे. टच वुड. ऐसा लगता है ना कहीं नजर ना लगे. तो वहां पे इंग्लिश में हम कहते हैं टच वुड. अब चाहे जो हो. कम वॉट में. अब चाहे जो हो. कम वॉट में. अब यहाँ पर कुछ याद करने वाली चीजें हैं याद रखने वाली चीजें हैं मैं आपको बता दूं.
सबसे पहले आप देखेंगे सामान्य वाक्य में जहां अल्प विराम जो कि कॉमा है या पूर्ण विराम जो कि फुल स्टॉप लगता है, वहां पर भावबोधक का मार्क लगता है जिसको हम एक्सक्लामेटरी कहते हैं, ये वाला साइन लगता है, ठीक है। जैसे रियली, वंडरफुल, ओके। अब जैसे हमने कहा रियली, अगर हम लिख रहे होंगे तो उसके आगे फुल स्टॉप या कॉमा नहीं यूज करेंगे, उसके साथ हम एक एक्सक्लामेशन मार्क का यूज करेंगे। वंडरफुल, ब्यूटीफुल, ओह दैट्स अमेजिंग, ओके। बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, लज्जा मतलब शर्म, दुख, आश्चर्य, हर्ष, एंग, क्रोध, अनेक भाव को प्रकट करने के लिए आप हाउ या फिर व्हाट शब्द का प्रयोग करते हैं। व्हाट अ शेम, लाइक व्हाट अ शेम, हाउ वंडरफुल, ओके। अगर आपको दुख हुआ है तो आप कह सकते हैं व्हाट अ पिटी। अगर आपको आश्चर्य हुआ है तो आप कह सकते हैं हाउ वंडरफुल। अगर आपको कोई चीजें बहुत आपकी अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको मिली हैं तो व्हाट अ सरप्राइज। आपने व्हाट का यूज किया, आपने हाउ का यूज किया, तो यहाँ पर इस तरीके से हम हाउ और व्हाट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे क्या हमें सही सही लगाना है, तो ये हमें याद करना होगा, ये हमें सीखना होगा और ये हमें प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने आपको मैं आपको सेंटेंसेस दे रहा हूं जिससे आप उसको समझ करके उन सिचुएशंस पे यूज कर सकें। मैं जो आपको ये सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आप इन्हें वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पर मुझे ये यूज करना चाहिए। कुछ नहीं सोचना, कोई ग्रामर के बारे में नहीं सोचना, सीधे जब सिचुएशन आई ये शब्द उठा करके बोल दिए और खत्म बात। आपको तो इंग्लिश आती है, ठीक है। और जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको लगेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा, और कॉन्फिडेंस ही तो सब कुछ होता है। कॉन्फिडेंस जब आने लगेगा तो आपको ऑटोमेटिकली आप और अच्छे से बोलने लगेंगे और नई चीजें आपकी वोकेबलरी में ऐड हो जाएंगी। तो यही तो हमें करना है। और करना क्या है हमें, आपको बस ऐसे ही छोटी छोटी चीजें बोलते रहनी है, सीखते रहनी है। आइए एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं। वाह वाह, मार्वलस, शाबाश, वेल डन, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, अरे, हे, वाह, वाओ, हे राम, ओ माय गॉड, आपने तो कमाल कर दिया, वंडरफुल, बेशक, ऑफ कोर्स, ईश्वर का धन्यवाद, थैंक गॉड, ईश्वर की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस, खुदा आपको बरकत दे, मे गॉड ब्लेस यू, आपको भी, सेम टू यू, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बड़े दुख का समाचार, हाउ सैड, बड़ी खुशी का समाचार, दैट्स अ गुड न्यूज, कितनी बड़ी विजय, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, मेरे प्रभु, गॉड हेवेंस, सुनिए, हेलो, लिसन, फटाफट करिए, हरी अप प्लीज, कितनी बुरी बात, हाउ टेरेबल, कितने अपमान की बात है, हाउ डिस्ग्रेसफुल, बड़ी फिजूल बात है, हाउ अब्सर्ड, उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, क्या खूब, हाउ स्वीट, कितना सुंदर, हाउ लवली, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट, प्यारे, ओ डियर, जल्दी चलो, हरी अप, चुप रहिए, क्वाइट प्लीज, प्लीज कीप क्वाइट। अब यहाँ पे दोनों आप यूज कर सकते हैं, क्वाइट प्लीज भी चलेगा, या प्लीज को पहले लगा करके प्लीज कीप क्वाइट भी बोल सकते हैं। प्लीज क्वाइट नहीं बोलिएगा, प्लीज कीप क्वाइट बोलिएगा, ओके। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी आसान लगने वाला है ये। हाँ ऐसा ही, यस इट इज, सचमुच, रियली, सच, इज इट, धन्यवाद, थैंक्स, आपका धन्यवाद, थैंक यू, भगवान का लाख शुक्र है, थैंक गॉड, बार बार ये दिन आए, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आहा मैंने मैच जीत लिया, हुर्रा, आई हैव वन द मैच, आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ, बधाई, कंग्रेचुलेशंस, कितनी बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, कितनी दुखद बात है, हाउ ट्रैजिक, कितना सुखद आश्चर्य, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आश्चर्यजनक, वंडरफुल, छी छी, हाउ डिस्गस्टिंग, खबरदार, बेवेयर, कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी, कितनी बढ़िया सोच है, व्हाट एन आइडिया, आपका स्वागत है, वेलकम, आपके स्वागत के लिए, चीयर्स, क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर, सावधानी से, संभल कर, वॉच आउट, कहीं नजर ना लगे, टचवुड, अब चाहे जो हो, कम व्हाट में,
अब आपके लिए एक टास्क है, अब आपको इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप इस वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं, आप इसको पॉज़ करके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है? अब इन सारी चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको इन सारी चीज़ों के साथ सेंटेंसेस बनाने होंगे, ठीक है? कोई सिचुएशन सोचिए, नहीं आती है दिमाग में, तो ऐसी जब कोई सिचुएशन रियली में आए तब आप वहाँ पे इनको यूज़ करिए और देखिए कि आप किस तरीके से इसको अप्लाई कर पा रहे हैं, बिकॉज़ एप्लीकेशन इज़ एवरीथिंग। जब तक आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे, जब तक आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे तब तक चीज़ें नहीं सेट होंगी, ओके? तो आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, तो ही आप आगे के लेसन्स को कर पाएँगे। तो प्रैक्टिस करिए, अगर अभी तक आपने पहला 2 वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो 1 देखिए, वीडियो 2 देखिए, फिर ये वीडियो 3 देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी आपको आगे आने वाली वीडियोज़ मिलेंगी और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, राइट? तो चलिए आज की वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं, इसे आप प्रैक्टिस करें और मिलते हैं कल फिर एक और नई वीडियो में, वहाँ पे मैं आपको और नई चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा। तो ये बहुत आसान तरीका है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने कहा था बिगिनिंग में कि 60 डेज़ तो जो मैं दे रहा हूँ ना, वो आप कर लो। आई प्रॉमिस दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। यू विल बी एबल टू मास्टर द लैंग्वेज। जस्ट डू इट, ओके? चलो, फिर मिलते हैं अगले अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बीइंग हियर टिल द एंड। टेक केयर एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश।